अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, फिट हैं? अच्छा तो गाइज़ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली करने वाले हैं हम एडसन के एक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर कि एडसन का एक्टिव डैशबोर्ड क्या चीज़ है और ये क्यों ज़रूरी है और क्या इससे जो वेबसाइट है वो फौरी अप्रूव हो जाती है, यानी कि इंस्टेंट अप्रूव हो जाती है और वो किस तरह इंस्टेंट अप्रूव होती है। सो टोटल डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसमें मैं आपको एक्टिव डैशबोर्ड के बारे में भी बताऊँगा कि इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है और ये क्या चीज़ है, और सिंपल एडसन के अकाउंट में भी बताऊँगा कि उसका फ़ायदा और नुकसान वो क्या है। सो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें बेसिकली एडसन के डैशबोर्ड को समझना पड़ेगा जो हम सिंपल अप्रूव करवाते हैं और एक्टिव डैशबोर्ड होता है। सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल जो हम खुद अप्रूव करवा मतलब कि क्रिएट करते हैं, जिस तरह हम एडसन का अकाउंट एडसन के ऊपर क्लिक करके क्रिएट एडसन अकाउंट उसमें साइट ऐड करके वो ऊपर करते हैं उसमें, और ऑलरेडी जो एडसन का अकाउंट एक्टिव हुआ होता है उसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है। सो इन दोनों में फ़र्क देखने के लिए हमें सबसे पहले इस चीज़ को सीखना पड़ेगा कि सिंपल जो साइन अप हम एडसन का अकाउंट करते हैं उसका फ़ायदा या उसका नुकसान क्या है, जिसकी वजह से हमें एक्टिव डैशबोर्ड की तरफ जो है वो जाना पड़ता है। सो इस वीडियो को लैंड तक लाजमी देख लेना। अगर आप ये वाली वीडियो देख लोगे कि तो आपको मज़ीद यूट्यूब के ऊपर या खुद किसी के पास सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, बेनिफिट में अगर हम जो सिंपल वाले एडसन का अकाउंट अप्रूव करते हैं उसके बेनिफिट में जाएं तो हमारे पास दो बेनिफिट आते हैं जो कि ऑप्शनल हैं या कोई इनका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, एक तो ये हमें बेनिफिट हो जाता है कि ये हमारी सेम मेल के ऊपर होता है जो कि हमारी खुद की ईमेल है, जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट है या आपका सारा कुछ है, उसके ऊपर ही आपका एडसन का अकाउंट आ जाता है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन पुट होती है वो आपकी अपनी होती है, यानी कि आपका नाम के ऊपर होता है, आपकी ईमेल के ऊपर होता है। अगर ये ना भी हो तो इसका कोई इतना मसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि एडसन तब वेरीफाई होता है जब आप उसके अंदर अपना CNIC अपलोड करते हैं, जबकि वो $10 बन जाते हैं। फिर वो कहता है कि आप अपना एडसन का अकाउंट जो है वो वेरीफाई करो, तब आप अपना सही नाम, सही जो आपका कार्ड है वो वहाँ पे अपलोड करते हो तो वो वेरीफाई होता है। सो ये मसला नहीं है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो इसमें कोई मसला होगा या इस तरह का सीन होगा। तो ये इसका जो बेनिफिट है ये ऑप्शनल ही है, इतना कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन इसके नुकसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो हम एडसन का अकाउंट बनाते हैं, खुद बनाते हैं, या कि हम जो क्रिएट अकाउंट करके अपनी साइट जो है वो उसके अंदर ऐड करते हैं। अब इसमें सबसे पहला नुकसान क्या होता है कि हमें वेरीफाई करना होता है अपना एडसन का अकाउंट। अब आपको मैं एक चीज़ गाइड करता जाऊँ कि यहाँ पे आती हैं दो ऑप्शन है, एक होती है आपकी साइट अप्रूव होनी, एक होता है आपका एडसन का अकाउंट अप्रूव होना। सबसे पहले जब आप एडसन का अकाउंट क्रिएट करते हैं देन आप अपनी साइट डाल देते हैं, तो फिर क्या होता है, एडसन सबसे पहले आपके एडसन के अकाउंट को चेक करता है जो आपने इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पुट की होती है, जैसे कि आपने अपना नंबर, आपने अपना नाम, आपकी IPs, ये इन चीज़ों को वो चेक करने के बाद वो देखता है कि आया कि ये बंदे ने पहली दफ़ा एडसन का अकाउंट बनाया, यानी कि एडसन का अकाउंट पहले अप्रूव होता है, फिर आपकी साइट रिव्यू में जाके फिर वो अप्रूव होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे देखो ये सिंपल जो मैंने खुद एडसन का अकाउंट क्रिएट किया था, एडसन का अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखो पेमेंट के ऊपर टिक लग गया, यानी कि जो मेरी एडसन की पेमेंट प्रोफाइल है या मेरा एडसन का जो अकाउंट है वो अप्रूव हो गया है। उसके बाद ऐड सेटिंग मैंने कर दी, अब हमारी जो साइट है वो रिव्यू के लिए चली गई है। सो इस प्रोसेस को होने में हमें 1 या 2 दिन लग जाते हैं हमारे एडसन के अकाउंट को अप्रूव होने में, कभी कभार ज़्यादा भी लग जाते हैं। सो इसमें समटाइम्स है हमें अप्रूवल का एडसन अप्रूवल के अकाउंट में इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी जो अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपका एडसन का अकाउंट कब अप्रूव होगा, फिर आपकी साइट रिव्यू होगी तो फिर आपकी साइट अप्रूव होगी। उसके बाद मसले क्या आते हैं, मसले ये आते हैं कि अगर एक बारी आपने एडसन का अकाउंट बना लिया है तो सेकंड टाइम आप बना रहे हैं, आपने एक ही फ़ोन नंबर दे दिया तो वो उससे जज कर लेगा कि इस बंदे का पहले भी एडसन अकाउंट है। अगर आपने एक IP से पहले बनाया हुआ है, आप फिर उसी IP के ऊपर नया एडसन का अकाउंट बनाते हो तो फिर मसला आएगा कि ये बंदे ने ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया, इसी IP से बना है। सो एडसन क्या बोलेगा कि आपका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी है, यानी कि वो डुप्लीकेट अकाउंट है। तो एडसन एक बंदे को सिर्फ एक अकाउंट अलाउ करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं आपको गाइड कर दूं, आप एक सिस्टम में मल्टीपल एडसन के अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब आप
उनको क्रिएट करते हैं तो आप एक IP से एक ही अकाउंट या एक CNA से या एक फ़ोन नंबर से आप एक ही अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तो है सिंपल जो कि हम खुद साइन अप करते हैं उसके फ़ायदे और उसके नुकसान। इसमें सबसे मेजर जो नुकसान वो ये होता है कि जब आप एडसन का अकाउंट बनाते हैं तो वो 2-3 दिन या 1 दिन या 4 दिन वो खुद अप्रूव होने में ले जाता है। फिर आपकी साइट जो है वो रिव्यू में जाती है, फिर आपकी साइट जो है वो अप्रूव होती है। जब आप एडसन का अकाउंट बनाओगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे भी इस तरह का डॉट बना होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी हमारा एडसन का अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ। फिर आप साइट ऐड करते हो, फिर आपकी साइट जो है वो गेटिंग रेडी पे होती है, तो देन आपकी साइट जो है वो रिव्यू में जाती है। उससे पहले आपका एडसन का अकाउंट अप्रूव होता है। इस चीज़ को आप समझ गए। तो अब चलते हैं हम जो है एक्टिव डैशबोर्ड की तरफ। एक्टिव डैशबोर्ड का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। बेनिफिट में अगर हम जाएँ सो ये हमें ऑलरेडी एडसन का अकाउंट एक्टिव हुआ मिलता है, हमें जो है इंतज़ार नहीं करना पड़ता, यानी कि 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन हमें एडसन का अकाउंट अप्रूव होने में इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। यानी कि जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन यानी कि जो नंबर, जो नाम, जो चीज़ें पुट हुई हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं। एडसन का अकाउंट अप्रूव हो चुका है। उसमें क्या करना, हमने सिर्फ अपनी साइट ऐड करनी है और उसको अप्रूवल के लिए भेज देना है। अब इसमें भी एक चीज़ है, लोग क्या समझते हैं कि एडसन के अकाउंट के अंदर जो हमारी साइट है वो अगर हम एक्टिव डैशबोर्ड लें तो इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगी। ये इसका फ़ायदा नहीं है। ये बेसिकली आपको एक एडसन का अकाउंट अप्रूव हुआ मिलता है, लेकिन जो आपकी साइट रिव्यू में जानी है वो प्रॉपर तरीके से चेक होनी है, जिस तरह से आपके इस वाले एडसन अकाउंट में प्रॉपर तरीके से वो चेक होती है। सेम उसी तरह आपके एक्टिव डैशबोर्ड में भी वो चेक होनी है, जैसा कि आप एक नई साइट को अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। यानी कि एक्टिव डैशबोर्ड का हमें फ़ायदा सिर्फ ये है कि हमें ऑलरेडी जो एक अकाउंट है एडसन का वो बना हुआ मिल जाता है और हम जो है उसके अंदर अपनी साइट ऐड करते हैं और अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। उसमें ये फ़ायदा आपको लाजमी होता है कि आपको जो 2-3-4 दिन जो आपने एडसन के अकाउंट को अप्रूवल में लगाए हैं या आपको एडसन का अकाउंट क्रिएट करने में मसला आ रहा है, डुप्लीकेट अकाउंट आ रहा है, प्राइवेसी इशू आ रहा है, या आपका ऑलरेडी एडसन का अकाउंट वो कह रहा है, तो फिर आप एक्टिव डैशबोर्ड लेके उसके अंदर अपनी साइट लगाओ। और अगर आपकी साइट अप्रूव होनी हुई तो आपकी साइट जो है, अगर आपकी साइट एडसन की पॉलिसीज़ के मुताबिक है तो वो अप्रूव कर देगा। वो एक चीज़ मैं और बता दूं, एडसन का बेसिकली जो बॉट होता है वो आपकी साइट के ऊपर जाके आपकी साइट को क्रॉल करता है, चेक करता है। अब ये काम वो 1 दिन में भी कर सकता है, 24 घंटे में कर ले, वो चाहे 2 दिन में कर ले, वो चाहे 7 डेज़ में कर ले, वो चाहे 2 वीक में कर ले। जब उसने आपकी साइट को विज़िट करना और क्रॉल करना है, देन आपकी साइट ने जो है वो अप्रूव होना है। ये सीन नहीं है कि आपने साइट लगाई एक्टिव डैशबोर्ड के अंदर, वो 24 घंटे में जो है वो अप्रूव हो गई और आप जो है मज़े करें। ये साइट का या एक्टिव डैशबोर्ड का नहीं है, ये जो है वो एडसन के बोर्ड ने आपकी साइट को जो है वो जल्दी क्रॉल कर लिया है, जिस वजह से आपकी साइट जो है वो जल्दी अप्रूव हो गई है, या आपको जल्दी उसने बता दिया है कि आपकी साइट के अंदर ये मसला है। इशू इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, अदरवाइज इसका कोई मसला नहीं होता है एक्टिव डैशबोर्ड का। हाँ, इसका एक और फ़ायदा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी साइट को USA में अप्रूव करवाना है तो आप क्या करेंगे, आप अपना USA का एक्टिव हुआ डैशबोर्ड लेके उसके अंदर अपनी साइट डाल देंगे। अब कई जो हैं सिंपल लोग, यानी कि जिनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो USA से जो अपना अकाउंट है एडसन का वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि IPs पकड़ी जाती हैं। सो ये कुछ मेजर मसले होते हैं जो कि हम सिंपल एडसन को अप्रूव करवाने में आते हैं, और जो एक्टिव डैशबोर्ड के फ़ायदे और नुकसान आते हैं, ये चीज़ें हैं। एक सिंपल वर्ड में मैं आपको बता दूं कि जो एक्टिव डैशबोर्ड है वो एडसन का अकाउंट होता है जो कि अप्रूव हुआ होता है। उसमें हमने साइट ऐड करनी है और अपनी साइट अप्रूव करवा लेनी है। और जो हम खुद बनाते हैं उसमें ये होता है कि आपने अपना एडसन का अकाउंट भी पहले अप्रूव करवाना है, जो वो खुद करता है, और देन आपने अपनी साइट अप्रूव करवानी है। यानी कि इसमें 2 चीज़ें अप्रूव होनी है, उसमें सिर्फ आपकी साइट अप्रूव होनी है। सो ये था इसका सिंपल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो नीचे कमेंट में मुझे लाजमी बताना कि आपको पूरा ये सीन जो है वो समझ आ चुका है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।